नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी आपको पता होगा कि हमने एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से यानी कि साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। तो जिसका हमने कल जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो देखा, और साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें जानी। और मतलब इसको समझने के लिए इस पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उनको हमने समझने की कोशिश की। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्नों पे, और ये जो प्रश्न होंगे ये भी बहुत ही साधारण होंगे। तो अभी जो हमारी एक दो जो क्लासें हैं शुरुआत की, इनसे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बेसिक को जानना जरूरी होता है। जैसे अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आप उसके एडवांस लेवल के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए, ये जो मैथ है ये बहुत ही पेशेंस से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी जल्दीबाजी करेंगे तो आप लोगों को मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये है रियलिटी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, ये क्या कह रहा है कि 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो इन चीजों को सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल कितना है। दोस्तों, प्रिंसिपल है हमारा 1400 रुपए। कितना है? 1400 रुपए है। क्या है ये? प्रिंसिपल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 6, और ये जो दर है हमारा, ये क्या है? 6% है। दर कितना है? 6% है। और हमारा जो टाइम दिया हुआ है यानी कि टी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 2/1/2 ईयर। कितना दिया हुआ है? 2 होल 1/2 ईयर। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है? एसआई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है हमसे? एसआई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एसआई बराबर क्या होता है? पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। अभी हम कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को हम फॉर्मूले से ही करें, क्योंकि जब फॉर्मूला हमें समझ में आ जाएगा तो इस पर हम ट्रिक भी बना लेंगे, और जो ट्रिक होता है ये फॉर्मूले से ही बनता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक चेंज करना है कि 2 होल 1/2 को आप एक तरह से और लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्लस छिपा होता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/2 ईयर। कितना हो जाएगा? 5/2 ईयर। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100, यानी कि पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। पी हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आर हमारा क्या होता है? रेट यानी कि दर। और टी क्या होता है? हमारा टाइम होता है। देखिए, एक एक चीजों को मैं बताते हुए चल रहा हूं, तो एक भी पॉइंट अगर आप स्किप करते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जो पी हमारा दिया हुआ है ये कितना दे रहा है? 1400। कितना दे रहा है? पी 1400। और जो हमारा आर है यानी कि रेट है, ये कितना दे रहा है दोस्तों? 6%, यानी कि 6। और टी कितना है हमारा? 5/2। तो 5 को यहां पे लिखेंगे, और जो 2 है ये सबके बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि 2 यहां पे आ जाएगा। और फॉर्मूले में हमारा 100 है ही। क्या है? 100 है ही। तो ऊपर में क्या हो गया? 1400 गुणे 6 गुणे 5 बटा में 100 गुणे 2। ठीक है, तब एक एक चीजों को हम काटते हैं, तो 2 तिहाई 6। 2 तिहाई कितना हो गया? 6। और इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो हमारा खत्म हुआ। तो फाइनली हमें ऊपर मिल क्या रहा है? 14 गुणे 3 गुणे 5। 14 गुणे 3 गुणे 5, और 5 तिहाई 15। 14 गुणे 15 जब हम करते हैं तो 15 चौका 60 का 0, और 15 गन्ने 15 और 6 21, यानी का जो हमारा साधारण ब्याज हुआ 1400 रुपए का इतने टाइम का, ये कितना निकल के आ गया? 210 रुपए। ठीक है, ये चीजें देखने में थोड़ी सी कठिन लगेंगी, लेकिन इसको आप बार बार जब करेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। क्यों मैं इनको इतनी आसानी से कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इन चीजों को कई बार पढ़ा है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें थोड़ी
आसान हो गई हैं। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आपको नोट करने के लिए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल अगर आप नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रश्न फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि प्रदीप ने 1200 रुपए उधार दिए, 5 वर्ष बाद उसे 360 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है। प्रदीप ने कितने दिए? 1200 रुपए उधार दिए, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, यानी कि मूलधन क्या हो गया हमारा? 1200 रुपए। कितना हो गया दोस्तों? 1200 रुपए। और आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, यानी कि जो टी है हमारा टाइम है, ये कितना है? 5 वर्ष है। कितना है भाई? 5 वर्ष। और वर्ष को आप क्या लिख सकते हैं? ईयर लिख सकते हैं, ठीक है, 5 ईयर। और उसे 360 रुपए ब्याज मिला, यानी कि जो SI है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो साधारण ब्याज है, ये क्या है हमारा? 360 है। 360 रुपए। जब प्रिंसिपल रुपए में होगा तो ब्याज तो जाहिर सी बात है कि रुपए में भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, और वो चीज क्या मिसिंग है? आर। क्या है? आर। हमें आर फाइंड करना है। आर यानी कि दर हमें फाइंड करना है। और दर हमेशा क्या होती है? प्रतिशत में होती है, ठीक है। तो आइए हम कल जितने भी फॉर्मूले इस पे बन सकते हैं, सबको मैंने बारी बारी से लिखवाया था, लेकिन एक बार उसको और बता देता हूं कि यहां से फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। क्या होता है दोस्तों? P गुणे R गुणे T बटा में 100। ये जो R होता है ये स्मॉल होता है, इसको कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब यहां से जब हम R निकालेंगे, तो R जब हम निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? SI गुणे 100 बटा में P गुणे T। क्या हो जाएगा? SI गुणे 100 बटा में P गुणे T। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये आगे आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने में। हर जगह आप ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे, एग्जाम में बैठ के निकालना, जब तक पता चल रहा है आपका टाइम ही खत्म हो गया, ठीक है। तब SI हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ है 360, ठीक है। और इसमें क्या करना है? हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले में ऑलरेडी है। और प्रिंसिपल कितना है? 1200। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 1200 है। और आगे क्या दिया हुआ है फॉर्मूले में? T। और T यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 ईयर। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5 ईयर। तो यहां से हम काटा पीटी मचाते हैं। क्या करते हैं? काटा पीटी मचाते हैं। तो 5 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इस 20 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 एक इस 0 से ये 0 खत्म हुआ, और 2 छक्का 12, यानी कि नीचे हमारा आ गया 60। इसको एक बार हम फिर से लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा काटा पीटी हो जाएगी तो आपको चीजें समझ में भी नहीं आएंगी, पजल होंगे। अब इस 60 से इस 360 को जब काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। यानी कि जो हमारा दर निकल के आया, यानी कि जो R निकल के आया, ये कितना निकल के आया? 6%। R हमारा कितना निकल के आया दोस्तों? 6%। देखिए, इसको भी हमने फॉर्मूले से किया। किससे किया? फॉर्मूले से किया। कल ट्रिक भी हम देखेंगे। कल हम क्या देखेंगे? ट्रिक भी देखेंगे। जितने ट्रिक इस पे बन सकते हैं ये भी देखेंगे, लेकिन शुरुआत में हमें फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। और जो आदमी ये गलती करता है कि पहले ही ट्रिक के पीछे भागता है, उसको मैथ कभी भी समझ में नहीं आती है। एक ट्रिक देख के तो आप प्रश्नों को तुरंत कर लेंगे, लेकिन वो ट्रिक ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती। आप खुद ट्राई करिएगा ट्रिक से। आज जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन लीजिए, उसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगले दिन फिर उस 5 प्रश्नों को ट्रिक से करने की कोशिश करिए। उसमें से अधिकतर प्रश्न आप भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक जानिए, उसके बाद ट्रिक भी जानिए, ठीक है। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये जो प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो बेसिक चीज होती है, इसी में अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है दोस्तों। बड़ी बड़ी चीजें, एडवांस लेवल की चीजें तो हर कोई पढ़ता है,
लेकिन जो छोटी चीज होती है वही नहीं पढ़ता है आदमी, और यही छोटी चीजें ही सबका सिलेक्शन कराती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी कि प्रश्न संख्या 3 पे। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है कि कितने समय में 2000 रुपए का 5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। यानी कि हमसे टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो जो जो चीजें दी हुई हैं वो चीजें हम लिखते हैं। तो P बराबर क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 2000 रुपए। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2000 रुपए दिया हुआ है। और आगे क्या क्या दे रहा है, आर दे रहा है, यानी कि दर दे रहा है। और जो ये दर है कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये है हमारा 5%। कितना प्रतिशत, 5%। और ब्याज कितना दिया हुआ है, एसआई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 400 रुपए। कितना दिया हुआ है, 400 रुपए। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है साथियों, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। और हमें टाइम भी क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, हमें टाइम ही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस वाले फॉर्मूले से टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो एसआई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। ये डेरिवेशन में बार बार इसीलिए कर रहा हूं कि जब आप इस चीज को बार बार लिखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, कल तो मैंने बताया ही था और आज भी मैं बता रहा हूं। जब इसको 2 बार देखेंगे तो इसमें से मैक्सिमम % आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब हम यहां से टी निकालते हैं तो टी यहां आया तो ये एसआई जाके क्या करेगा, 100 के साथ गुणा करेगा। क्या करेगा, ये 100 के साथ गुणा करेगा। और नीचे में क्या आ जाएंगे हमारे P और R। क्या आ जाएंगे हमारे नीचे में, P और R। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके नीचे 1 कर लीजिए और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये चीजें तुरंत ये चीजें निकल के आएंगी। तो अब ये वाला भी फॉर्मूला आप याद करेंगे। ठीक है, इसको जब याद कर लेंगे तो इस फॉर्मूले से आप टी को भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसआई, और यहाँ पे एसआई दिया हुआ है। तो एसआई यहां से हम उठाते हैं तो एसआई क्या है हमारा, 400 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400 रुपए। और फॉर्मूले में क्या है, 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और P कितना दिया हुआ है साथियों, 2000 रुपए। कितना दिया हुआ है, 2000 रुपए। ठीक है, और आगे किस चीज की जरूरत है, R। और R यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5%। कितना दिया हुआ है, 5। अब यहाँ पे काटा पीटी मचाते हैं। देखिए इस जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हमारा हो गया। और जब हम इस 2 से इस 40 को काटेंगे तो 20, और फाइनली हमारा क्या बच रहा है, 20/5, यानी कि 20/5। और 5 चौका 20, यानी कि 5 4 जा 20। तो हमारा जो टाइम निकल के आया ये कितना निकल गया है, 4 ईयर। कितना निकल के आया, 4 ईयर। देखिए इस प्रश्न को भी हमने इतनी आसानी से कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो जो हमारा अगला प्रश्न है ये थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि जब हम शुरू में इजी करेंगे तभी तो कठिन पे जाएंगे। पहले ही जब हम कठिन करने लगेंगे तो कहां से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। और इसको भी आप लोग वीडियो को रोक के और नोट करिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो कोरोना है बहुत तेजी से फैल रहा है, और हमारे जो अध्ययन का स्रोत है वो बहुत ही सीमित हो चुका है। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बस आपको ऑनलाइन को ही प्रेफर करना पड़ेगा। ऑफलाइन तो पहले से ही बंद हो चुका है। मैं जहां पे पढ़ाता था पहले ऑफलाइन में, तो वो भी बंद हो चुका है। इस वजह से अभी मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया है। तो ऑनलाइन अभी मेरे लिए नया है, तो थोड़ा सा कैमरे के सामने, मतलब सारी चीजें जो क्लास में कर पाता हूँ बच्चों के सामने, वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो धीरे धीरे, अभी तो आपने खुद ये रियलाइज किया होगा कि शुरू की मेरी वीडियो देखिए और अब की वीडियो देखिए कितना चेंज हो गया है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो खुद 2-3 बार देखता हूँ और उसमें जो भी कमी मुझे मिलती है उसको अगली वीडियो में ये मतलब ना करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी धन का 12.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 5100 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर यहां पे दे रखा है। आर कितना दे रहा है, 12/1/2%। 12/1/2% दे रहा है। और टाइम कितना दे रहा है दोस्तों, टाइम दे रहा है हमें 3 ईयर। कितना दे रहा है, 3 ईयर।
उसके बाद ब्याज यानी कि एसआई कितना दे रहा है, एसआई दे रहा है 5100 यानी कि 5100 एसआई दे रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, पी हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी हमसे पूछ रहा है। और ये पी हमको फाइंड करना है। पी का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है पी का मतलब, मूलधन। और यही हमसे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो फिर एक बार वही सी वाले फॉर्मूले पे हम चलते हैं। एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100 बटा में 100। और हमें यहां से निकालना क्या है, पी। तो जब हम पी यहां पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एसआई गुणे 100 और बटा में आर गुणे टी। तो एसआई कितना दे रहा है, 5100। कितना दे रहा है दोस्तों, 5100। ठीक है। और गुणे में फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे 100 है ही ऑलरेडी। तो अब हमें क्या करना है कि नीचे में आर लेके आना है और टी को लेके आना है। तो आर यहाँ पे कितना दे रहा है, 12 सही 1/2। क्या दे रहा है, 12 सही 1/2। और 12 सही 1/2 को और अब क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24 और 1 25 यानी कि 25/2%। क्या लिख सकते हैं, 25/2%। तो जब आप यहाँ पे 25/2 लिखेंगे तो ये जो 2 यहाँ पे नीचे आएगा वो यहाँ पे क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। इस चीज को आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहां से जान लीजिए। तो अभी हमने क्या लिख लिया, आर लिख लिया। और अब हम यहाँ पे टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, टी लिखेंगे। तो टी हमारा कितना है, 3 है। अब यहां से काटा पीटी मचाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और ये 17 तिया 51 यानी कि जो हमारा फाइनली आ रहा है ये क्या आ रहा है, 1700 गुणे 4 गुणे 2। क्या आ रहा है, 1700 गुणे 4 गुणे 2। ये मैं यहीं पे कर सकता हूं लेकिन इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो अब क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 1700 गुणे 8 और 17/8 कितना होता है दोस्तों, 136। क्या होता है, 17/8 136 यानी कि जो हमारा फाइनली आंसर आएगा यानी कि जो पी हमारा निकल के आएगा यानी कि जो हमारा मूलधन निकल के आएगा ये क्या आएगा, 13,600 रुपए। ठीक है, देख लो एक बार ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं। तो ये दोस्तों आ रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो उससे पहले इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को रोक के नोट करिए। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन बड़ी देख के आप लोग परेशान मत होइए। इसको छोटा भी हम ही करेंगे और छोटा कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे कि फटाफट से इन प्रश्नों को एग्जाम में आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो बड़ी कैलकुलेशन देख के परेशान नहीं होना है। जब आप बड़ी जानेंगे तभी आप छोटी कैलकुलेशन को भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पे। किस पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5 पे। और प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है हमें कि संजय ने मनोज को 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। 2 वर्ष बाद मनोज ने 11,200 तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप आंख मूंद के पहले मिश्र धन निकालिए यानी कि अमाउंट निकालिए। और कल मैंने अमाउंट का फार्मूला क्या बताया था आपको, ए बराबर पी √1 प्लस आर इंटू टी बटा में 100। ये तो हमने आपको बताया था। और पी यहां पे कितना दिया हुआ है दोस्तों, पी दे रहा है 10,000 रुपए। पी क्या दे रहा है, 10,000 रुपए। और आगे क्या दे रहा है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कितने साल के, नहीं 2 वर्ष बाद यानी कि टी बराबर क्या है हमारा 2 ईयर है। ये जो ईयर है, टाइम है, ये छमाही तिमाही 1 महीने दिन में भी पूछता है। तो उसको भी कैसे करना है ये मैं ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, अभी इन चीजों को सीखिए। ठीक है, उधार दिया 2 वर्ष बाद मनोज ने कितना 11,200 रुपए तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। तो घड़ी का मूल्य क्या है, घड़ी का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले आप घड़ी के मूल्य पे मत जाइए। ठीक है, यहां से आप कोशिश करिए। और आर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10%। आर कितना दिया हुआ है 10%। और हमें इसका क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, अमाउंट निकालना है यानी कि मिश्र धन निकालना है।
तो अब आइए निकालते हैं। तो P हमारा कितना है 10,000 रुपए। कितना है दोस्तों 10,000 रुपए। और यहाँ पे 1 ऑलरेडी फॉर्मूले में है ही, और यहाँ पे R जो है हमारा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है 10%। और जो ये T है ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये 2 वर्ष। कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। अब यहाँ पे काटा पीटी मचाते हैं तो ये क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल, और 2 पचे 10, यानी कि यहाँ पे 10,000 तो ऐसे ही है। कितना है 10,000 तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 + 1/5। क्या है 1 + 1/5। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 6। 5 × 5 = 6। ये कैसे जल्दी से हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1/1 + 1/5, इसका एलसीएम लीजिए 5 आया। अब इसको ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1, ये क्या हो गया हमारा 5, यानी कि ऊपर में 6/5। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दे रहा था। तो ये डायरेक्ट कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 × 5 = 6, यानी कि 10,000 × 6/5। 10,000 × 6/5। और यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, यानी कि कितना बच रहा है हमारा 2,000। क्या बच रहा है दोस्तों 2,000 बच रहा है। और इस 2,000 का जब हम 6 में गुणा करेंगे तो 12,000। कितना होगा हमारा 12,000। ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। इतना जिसने उधार लिया था इसको 2 वर्ष में देना था, लेकिन इसने दिया कितना, आ गया प्रश्न पे आइए 11,200। कितना दिया दोस्तों 11,200 दिया, और साथ में एक घड़ी दी। कितना दिया 11,200 दिया और साथ में एक घड़ी दी। और अब घड़ी का जो मूल्य होता है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब 11,200 को इसमें से हम घटा देंगे तो घड़ी का मूल्य हमें नहीं पता चल जाएगा क्या, पता चल जाएगा ना। तो आइए हम 11,200 को इसमें से घटाते हैं 11,200, और जब 12,000 में से 11,200 घटाएंगे तो डिफिनेट मतलब आपको कितना मिल जाएगा 800 रुपया। और जो ये 800 रुपया है यही क्या है आपका घड़ी का मूल्य। क्या है दोस्तों यही 800 रुपया आपका घड़ी का मूल्य है। ठीक है, अब देखिए इसको भी हमने कितनी आसानी से कर लिया। इन चीजों को पहले लिखिए, उसके बाद सीधे फॉर्मूले पे आइए, फॉर्मूले पे कैलकुलेशन करिए और आराम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।